अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से कुछ मैट्रिक्स के बारे में देखे थे। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखते हैं जो टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़े थे। अब फिर देखने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स किसे कहोगे, उसके भी डिफाइन कभी कभी एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान से देखोगे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं किसे। स्केलर मैट्रिक्स सीधा सा बात है, कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा यदि रो कॉलम के बराबर हो। स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, अगर रो किसके बराबर हो, कॉलम के बराबर। उसके बाद और क्या होना चाहिए, यानी aij 0, मतलब सीधा बात नहीं कि ai 0 हो गया तो हमारा मैट्रिक्स स्केलर हो जाएगा। जब स्केलर मैट्रिक्स होगा डायगोनल एलिमेंट कम से कम क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, वही मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a scalar matrix। कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा कब, a matrix is said to be a scalar matrix। कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है if कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है if कब, number of diagonal, if the diagonal element, if the diagonal element is 0, if the diagonal element is equal होना चाहिए। शेष एलिमेंट 0 हो तो कोई फर्क नहीं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। मैट्रिक्स इज सेड टू बी a scalar matrix if the diagonal element is equal, diagonal element is equal, is said to be तो कह ही दिए, इसलिए नॉन एस कहने की कोई जरूरी नहीं। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, या मैथमेटिकली डिफाइन, इंजीनियरिंग मेडिकल में जैसे डिफाइन होता है, लेट a इक्वल टू ai से कोई मैट्रिक्स को मानेंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों हैं, तो हम रो और n कॉलम कह देते हैं। जब if a इक्वल टू aij और इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। लेकिन फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j, i का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, j के बराबर नहीं होना चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम कौन मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसको और भी बेहतर से समझने के लिए, अगर मान लो तुम्हें पास मिला 2 0 0 2 0 0 0 2, ऐसा मैट्रिक्स को पूछे कि कैसा मैट्रिक्स है, तो आप कौन सा मैट्रिक्स के नाम से जानने वाले हो, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स के नाम से जानने वाले हो, स्केलर मैट्रिक्स। माने केवल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना, को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ द डायगोनल एलिमेंट है। मैट्रिक्स कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि 0 का अलावा तुमको पास अगर मान रहा है 3 8 7 0 3 6 0 5 3। अब यहाँ पे देख लो तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। कहता है डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यहाँ पे कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। हम पहले ही बताए थे केवल डायगोनल मैट्रिक्स तभी तब होगा जब सब का सब एलिमेंट जोड़ा। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, से सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो हम डिफाइन में के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट इक्वल, डायगोनल एलिमेंट इक्वल। तो और थोड़ा बेहतर करना दो, एक डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा मैट्रिक्स क्या होगा। अगर ये मैट्रिक्स को कहेगा डायगोनल है तो कहोगे इट इज नॉट डायगोनल नहीं है, इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब समझ गए ना स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल हो। लेकिन इक्वल में 1 नहीं, जब 1 होगा तब वो कैसा मैट्रिक्स हो जाता, जब 1 हो जाएगा तब वो कैसा मैट्रिक्स हो जाता, तब यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्केलर के बाद एक मैट्रिक्स का नाम होने वाला है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको कि आई से मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल तो होना ही। इस मैट्रिक्स को पूछता क्या डायगोनल है, तो नहीं, डायगोनल ही नहीं है तो स्केलर होने की संभावना ही नहीं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, एक डायगोनल मैट्रिक्स को आप कब कहोगे यूनिट मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कहोगे कब, इफ
डायगोनल एलिमेंट इज 1। अगर डायगोनल का एलिमेंट कितना होगा 1 इज नॉन एज यूनिट मैट्रिक्स। उसको कौन मैट्रिक्स कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। A diagonal matrix is said to be unit matrix if the diagonal element is 1। diagonal element क्या होना चाहिए 1, यानी इसको AI से डिनोट करते हैं। diagonal matrix is denoted by I या AI। डायगोनल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं आई को या AI को। कह देगा अगर मेरे पास होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा यूनिट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा यूनिट। जिस डायगोनल एलिमेंट का सभी एलिमेंट 1 हो इसको हम कौन मैट्रिक्स कहते हैं। ए हो या ए को आई से गुणा करने पे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम कौन सा मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स को एक दूसरे किस नाम से जाना जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप स्टार लगा के लिख लोगे यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज। यूनिट मैट्रिक्स को हम कहते हैं किस मैट्रिक्स के नाम से आल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब ये इसका वैल्यू डायगोनल एलिमेंट कितना होता है 1। अब एक है कभी कभी सब या ब्लॉक मैट्रिक्स, जब या तो रो को या कॉलम को ओमिट करते हैं। ओमिट माने हटाना, घटाना या बढ़ाना, उसी को कहते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम कौन सा मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है सब मैट्रिक्स। लिख लिए हो देखो सब मैट्रिक्स कब होगा ब्लॉक मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कब जब कोई मैट्रिक्स का ओमिट करे, या तो रो को हटाए, ओमिट माने हटाना। ब्लॉक मैट्रिक्स द मैट्रिक्स in which omitting row and column, omitting row and column, such a matrix, ऐसे ही मैट्रिक्स को such a matrix